हेलो। जी नमस्कार मैम। सर नमस्कार सर, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी। ठीक, अच्छी बात है। हाँ, कारण ये है कि वो सुबह मैंने डाल दिया, मैं जानना चाहती थी कि क्या स्थिति है लोगों की। अब वो फ़ोन ही नहीं बंद कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं बंद कर रहे हैं पहली चीज़, दूसरी चीज़ व्हाट्सएप भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ख़ैर वो बात हुँ, नहीं है, बात ये है कि लोग जो हैं ज़्यादातर वो लोग फ़ोन कर रहे हैं जो बहुत दूर हैं और वो कह ठीक। रहे हैं कि रिट में जुड़ना है मुझे। और मैं बराबर ग्रुप पे हुँ। लिख भी रही हूँ, लेकिन शायद वो देख नहीं रहे या समझ नहीं रहे, तो हमने सोचा कि आपसे बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर उनकी समझ में आ जाएगा। और ठीक, ठीक। उनको वो कोर्ट हमसे ये कह रहे हैं कि हम कागज़ भेज दें, आप हमें जोड़ दें। मैंने उनको ये सीधे से बोला है कि कोर्ट में बायोमेट्रिक होती है। या सर आप वो बताइए? बेचारे वो बेचारे गलत नहीं कह रहे हैं, हाँ, उसमें गलती उनकी नहीं है। जी, अब तक जिन लोगों ने उनको लीड किया, कोई भी बंदा हो, चाहे धरना प्रदर्शन वाले, चाहे वकीलों ने, यही तो करवाया है उन लोगों से जी, कि अपना पेपर भेज दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे, और फर्जी साइन बनाकर कर दिया उन लोगों का नाम, जी, लगा दिया है। जी, तो इसलिए उनको लगता है कि अब की बार भी ऐसा हो जाएगा। इससे पहले आप खुद इस बात के लिए विटनेस हैं कि लोगों का नाम, जितने लोग का नाम जोड़ा गया रिट में, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे इलाहाबाद की अभी जो वो चल रही है, क्या सारे लोग आए? बहुत कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने एफआईआर करवाई हुई, उनकी एफआईआर जी, हुई पड़ी है, तो वो बेचारे अनजान हैं। तो इसलिए मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये जांच हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी इस बारे में कि हाँ इसमें चाहे रिट इधर की चाहे उधर कोई भी रिट हो, उसमें अगर कोई भी ऐसा फर्जी या फेक बंदा जो आया ही नहीं, जिसकी बायोमेट्रिक ही नहीं हुई है, जिसकी सिग्नेचर नहीं है, हुँ, तो वो तो ऐसे ही मतलब रिट गिर जानी है। तो अपनी रिट में आप लोग बिल्कुल ऐसे किसी आदमी को हुँ, कोई भी वो मत करिए। हाँ, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनकी हर एक उसका सम्मान किया जाएगा। अभी फिलहाल जो आपने कल के लिए मैसेज डाला हुआ है, उसमें सिर्फ उनको जो नियर बाई में है, आपके प्रदेश या जिले के अंदर दायरे में जो लोग आ रहे हैं, रेडियस में जो लोग पहुंच सके, हुँ। आप सिर्फ उनको कराइए, ज्यादा नहीं, 20-25 लोग ही खाली। और सर मैंने ये बात बोली है। जो हम्म, जितने लोग फ़ोन कर रहे हैं या बराबर लिख भी, जो टाइम मिल जा रहा है मैं लिख भी रही हूँ कि जो लोग पास हम्म, में, जो मैंने बोला है वो मैं बता रही हूँ, जो लोग पास में हैं, वो लोग हम्म, रेट में पहुँचे, क्योंकि हर किसी की बायोमेट्रिक होगी। हम किसी का डॉक्यूमेंट्स हम्म, उनके बिहेव पर वो एफिडेविट दे दें तो हम सबमिट नहीं करा सकते हैं जब तक कस्टमर की बायोमेट्रिक नहीं होगी। नहीं तो पॉसिबल है। दूर वालों को मैंने ये बोल दिया है कि आप शांत रह करके, आप दूर हैं, हम लोगों को पता है, तो आप लोग आराम से शांत रह करके आदेश आने की प्रतीक्षा कीजिए। और करेक्ट। अब उनका सवाल ये है कि क्या हम लोगों के लिए वो वैलिड होगा कि नहीं होगा आदेश। सबके लिए वैलिड होगा जी। मैं ये बात बोल आदेश। चुकी हूँ, आपके मुंह से ही कहलवाना चाह रही थी कि वो सबके लिए वैलिड होगा, इसलिए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, एक क्वेरी और आ रही है कि जैसे किसी की माता जी के नाम था, वो खत्म हो गई, हम्म, तो उस हम्म, दशा में क्या उनका घर से उनका बेटा या बेटे का बच्चा, अगर बेटा यहाँ है, तो वो शामिल हम्म। हो सकता है रिट में? हाँ, इसका मेरे पास एक दो लोगों का और आया था क्वारी मेरे पास डायरेक्ट। उसका तरीका होता है, जी। अगर वो परिवार में उनकी माता जी, पिताजी की सब कोई कैजुअलिटी हुई है, तो विरासत होगी उनकी। हम्म, और राशन कार्ड हो गया जिसमें उनकी माता जी के नाम, उनका नाम हो, जिसमें रिश्ता हो उनका। हम्म, और अब तक उन्होंने फॉर्मेलिटी की होगी, तो जिसका भी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र। हम्म, इसके साथ साथ क्रिमेशन की जो सर्टिफिकेट होता है कि उनका अंतिम संस्कार किया गया होगा, हम्म, तो जहां पे किया था वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है। जी। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो इसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो वो सारी चीजें वो इकट्ठा कर लें, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है क्रिमेशन का जो सर्टिफिकेट। हम्म, इसके अलावा उनका जो संबंध का जो डॉक्यूमेंट है, लाइक राशन कार्ड वगैरह, जिसमें माता जी का, उनका सबका नाम हो। हम्म, विरासत में नाम चढ़ाया होगा, इन्होंने डाला होगा कहीं पर, क्योंकि माता जी के नाम पर यदि कोई भी चीज है तो उसके जो बच्चों का जो अधिकार होता है उसके लिए उन्होंने क्लेम, वो पेपर, वो सारे दस्तावेज लेकर के लगा सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। इसमें कोई वो नहीं, अच्छा। ऑन बिहाफ माता जी की वो मतलब नहीं है, अगर तो वो इसलिए रिट में नहीं। जाएंगे तो इतनी फॉर्मेलिटी उनको करा के लानी होगी। डेफिनेटली, मतलब हम्म, उसमें अगर उन्होंने डाला है कि वो उनकी माता जी के साथ में ऐसा ऐसा कैजुअलिटी है, या हो सकता है कोई आ ना पा रहा हो, माता जी की तबीयत सही ना हो, या हो सकता है किसी के साथ में ये क्षमता ना हो, हम्म, तो उनके बिहाफ पर भी वो आ सकते हैं। और वो जो है उसके लिए एक पावर बनवा लेंगे, जी। एक 100 रुपए स्टैम्प पर, कि हाँ हमारे जो है केस की ये अगुवाई करेंगे, ये पावर एक तैयार करा लेंगे। अच्छा, अच्छा। और अगर देहांत हो चुका है तो देहांत के लिए जो है ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, दो लोगों ने तो ये बोला है कि वो हम्म, दूर हैं, उनके बेटे ने बात की है, बेटा यहीं कहीं अवेलेबल है, मतलब यूपी में ही। तो ये कहा हाँ, है कि मैं दूर हूँ, इस नाते नहीं आ सकता हूँ, तो मेरा बेटा पैरवी करेगा तो वो कर सकता है।
पावर ऑफ पावर अटॉर्नी पावर उनको ऑफ बोले, अटॉर्नी, मतलब हाँ पावर बनवा करके पैरवी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना पावर दे दें कि मेरे पुत्र हैं और ये मेरे केस में मैं ना क्षमता न करने नहीं आ सकती, इसलिए जो है मेरा इनको पावर दे दो, ये करेंगे, कर सकते हैं उससे। और कोर्ट में अपना जो है वो रिट में शामिल होने के लिए जो हम्म। लोग आएंगे वो सिर्फ अपना आधार कार्ड और लाइबिलिटी जो कंपनी को दिया है पैसा, उसका कोई हाँ ना कोई डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, जो दस्तावेज उनके पास है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जी और साथ ही साथ उनके साथ उनकी आईडी यानी आधार कार्ड के साथ होना चाहिए जी जी। उसमें। और एक चीज हमने और बोली है, जो लोग हम्म हमें शाम तक ये व्हाट्सएप पे अपना नंबर और अपना नाम हम्म व्हाट्सएप कर देंगे, मैं कल उन्हीं लोगों को शामिल कराऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ये चीज ऐसे कही तो बहुत ज्यादा अगर भीड़ आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं तो नहीं, आप देखिए मैं, मेरे पास एक ये चीज रहेगी कि इतने लोग आने हैं, उतने ही लोगों को मैं शामिल करूंगी, उससे ऊपर के लोग शामिल नहीं करूंगी सर। ठीक, मैं अरेंजमेंट वहां इस तरह से करा दूंगा कि आपसे मिलेगा ही वही जिससे आप, मतलब जिसके पास आपका जिसका डेटा होगा। जी जी ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अरेंजमेंट करा रहा हूँ वहाँ पे मैं एक दो आदमी लगा दे रहा हूँ, जी। और साथ ही साथ वहाँ पे पूरी तरीके से जो है, जो मैंने आपसे कल कहा था वैसे मैं पूरा इंतजाम करा रहा हूँ। ठीक ठीक अभी मेरी बातचीत हुई है, कंफर्म हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ठीक है। तो वहीं पर जो है आप जाकर के अपना लोगों से मिल करके, अच्छा दूसरी चीज बेहतर ये होगा, जैसे अभी मैं एक दो लोगों से बात, जिन्होंने मुझसे बात करी थी, बेहतर ये होगा कि एक दो मुख्य लोग जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे हों, जैसे मेरे पास एक दो कांटेक्ट है जिनको मैं फोन करके, उनके साथ करीब 8-10 लोगों का मैटर है। वो फोन आया है उनका, उन्होंने बोला है। अच्छा ठीक है, वो मैंने बस उनको बोल दिया है कि आपके हम्म साथ जो भी लोग हैं उनका आप मुझे डिटेल पहले से दे दें, ताकि हमें एक ये रहेगा ना कि कितने लोग शामिल होने के लिए बात हम कर रहे हैं, नहीं तो हमारा हम्म। शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। और नहीं देखिए, दूसरी चीज एक और भी कहना चाहेंगे कि इस सारे प्रकरण में किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। अपराध है देना, जी, देना और मांगना तो, अगर फिर भी किसी ने किसी को पैसा दिया तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। मैंने कहा ना, मांगना तो चोर की प्रवृत्ति है, जी लेकिन देना देने वाले का अपराध होगा इस बार का, ये ध्यान रखिए। जी अब इस बार हम उसको दोषी नहीं मानेंगे जो मांग रहा है, जी क्योंकि वो तो चोर है ही, लेकिन देने वाले को ये माना जाएगा कि देने वाला उससे बड़ा अपराधी है जो उसने ये हरकत करी है। जी तो ये जो है, मतलब बिल्कुल मांगना, कोई मांग रहा है उसको, तो भाई बात हुई ना कि इतने संदेश होने के बाद, इतना सब मैसेज देने के बाद भी अगर वो व्यक्ति अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा तो चोर है ही। लेकिन अच्छा ये होगा कि नाम उजागर कर दें, ये जैसे बहुत से लोग पहले बोले अरे सर हमसे मांगा गया, अब क्या कहें, जाने दीजिए, ये सब कहने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए इस बार। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा मांग लिया है, देने वाला अगर पैसा नहीं दिया, अच्छी बात है, नाम उसका उजागर कर दे सबके सामने कि इस व्यक्ति ने मुझसे इतने पैसे की मांग करी, ताकि ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल के फेंका जा सके, जी ताकि ऐसे लोग जो है अपना वो ना कर पाए, मतलब दुकान ना चला पाए यहाँ पर। हमें पहले दिन से ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। मेरा निवेदन भी है कि यदि कोई पैसा मांगता है, साक्ष्यों के साथ अगर उसका नाम उजागर कर दिया जाए, तो मैं ग्रुप के ऊपर उसका नाम लेकर बाकायदा उस व्यक्ति को प्रचारित कर दूंगा कि इस व्यक्ति से कोई संपर्क न किया जाए, इससे किए गए संपर्क वाले लोग भी चोर होंगे। जी लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो ये मान चलिए कि इस रिट से, इस अभियान से उसका नाम उसी तरह से रिमूव किया जाएगा जैसे मांगने वाले का, दोनों बराबर के दोषी होंगे। जी। एकदम किसी प्रकार से पैसे की बात करनी है। और सर हमारे पास आज फोन आए हैं, जो हम्म लोग दूर हैं उन लोगों हम्म ने ये कहा है हमसे, वो भी लोग हम्म इस बात को सुनेंगे कि मैम हम्म आप हमारा नाम डलवा दीजिए और देख लीजिए हमको पैसे मिल जाए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये मैंने मना कर दिया उन लोगों को बिल्कुल साफ, और ये एक संदेश है कि वो चाहे कितने भी दूर हों और कहीं भी हो, जब आदेश आएगा तो सभी के लिए वैलिड होगा। किसी से पैसे 100%। की बात ना तो हम कर रहे हैं और ना हम करेंगे, और ना ही इस तरीके की बात, मान लीजिए मैंने मना किया, अभी कल कोई और किसी से वो कहें और कोई हाँ कर दे, तो ऐसे में वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और मैंने अगर साफ मना किया है तो ये दूर वाले भी आदेश सबके लिए आएगा, सबके लिए वैलिड होगा। हम किसी से भी किसी प्रकार के पैसे की बात के लिए बिल्कुल स्पष्टतया मना कर रहे हैं कि किसी को पैसे की बात या पैसे का ऑफर मत दीजिए, ये हम लोगों को कमजोर करता है।
मैं आपको इसका जवाब थोड़ा ऐसे देता हूँ, जो आप लोग इसके गवाह भी हैं और सारे लोग समझ भी जाएंगे। जी ये पैसे का मांगना और पैसे का लालच देना, इसी ने आज सबकी लायबिलिटी को आज खड़ा कर रखा हुआ है कि लोगों की लायबिलिटी पूरी नहीं हो रही है और ये सारे लोग आज परेशान हैं। क्योंकि जब शुरुआती दौर में श्राइन के अंदर लायबिलिटी को लेकर के एक अफवाह फैलाई गई, तो उस टाइम पर यही तो हुआ था कि कुछ लोगों ने ये ऑफर किया कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको पैसा दिला दूंगा, जी 30% 20% दे पैसा दिला दूंगा। वहीं से कस्टमर के अंदर एक विद्रोह आया। कस्टमर को लगा कि भाई पैसा मांगा जा रहा है, उससे कस्टमर नाराज भी हुआ और मरता क्या ना करता के नाम पर उसने पैसा दिया भी, वहीं से पैसा देना चालू हो गया। वही चालू हुआ। इसको देखते देखते इस 2 कौड़ी को उठाई गिरे लोगों ने हमारे ही ऑफिस में अपनी दुकान खोल ली कि वहां पर ऐसा है कि आप वहां मत दीजिए, आप आइए हमारे पास, हम आपका काम करा देते हैं। वहां से खुल गया वकील का दरबार। उसके बाद वही देखते देखते ये दलालों ने जो है, जिनको ये लगा कि अरे ये तो पैसे की वसूली हो रही है, इन्होंने संगठन बना लिया। किसी का संगठन बन गया, किसी का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। कस्टमर ऑफर करता रहा कि भाई हम इतना दे देंगे, मेरा दिला दो। ये ऑफर मानते रहे, ये ऑफर देते रहे कि आप हमें इतना पैसा दो, मैं दे दूंगा। कस्टमर ऑफर मानता रहा। इसी चक्कर में सारी चीजें बिगड़ती चली गई। तो आज फिर से इस अभियान में सबसे पहले जो पैसे का वो हटाया गया, इसीलिए हटाया गया करप्शन ना आने पाए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से ऐसा करता है तो उस पुराने काम की पुनरावृत्ति करता है फिर, और उस पुनरावृत्ति की वजह से अगर इस अभियान में कहीं कोई भी बात आती है तो वही लोग दोषी होंगे। इसीलिए आप ये मान के चलिएगा कि आप 5, 10, 15, 20 लोगों को ये जिम्मेदारी दे दीजिएगा कि यदि उनको कहीं भी दिखाई दे ऐसा किसी के बारे में, तुरंत नाम उजागर करे और ग्रुप पे नाम डालकर सीधा बोल दे इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य, लिए गए किसी पैसे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। जी कस्टमर अपने आप हो जाएगा। आज देखिए पैसे के नाम पर कितने करप्शन हो गए। कोई FIR करवाने के नाम पे पैसा लिया, कोई रेट में जुड़ने के नाम पे पैसा लिया, कोई पैसा दिलाने के नाम पे पैसा लिया, कोई रजिस्ट्री कराने के नाम पैसा लिया, कोई पोजीशन दिलाने के नाम पैसा लिया। कुछ भी हो, हर काम के लिए पैसा। और इस पूरे अभियान में कोई ऐसा समाज सेवक नहीं जुड़ा हुआ है जो अगर पैसा ऑफर ना किया जाए तो सामने आके इनकी मदद करने की बात करे। वो खाली बात करने का पैसा लेते हैं ये सारे लोग। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि सभी कस्टमर्स के लिए कि पैसे के नाम पर अगर ये कोई आपसे बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी आपकी लायबिलिटी को रोक रहा है। जी। और हम तो समझते हैं कि जहां ऐसा कहीं कुछ हो कि 25-50 लोग हों, वहां कोई बंदा ऐसा बोले कि हम करा देते हैं, तो पकड़ करके उसको सीधा वहां पुलिस के हवाले कर दे कि साइंटिफिक लायबिलिटी के नाम पर ही हमारे से धन वसूली किया जा रहा है। जी जी। नहीं, वैसे तो मैं बार बार रिमाइंडर देती रहती हूँ, लेकिन आज जब ये बात आई तो हमने स्पष्ट करना चाहा कि कोई भी व्यक्ति पैसे की बात, कोई भी विषम परिस्थिति बन रही है, मुझे व्हाट्सएप करे, लेकिन पैसे की बात से बिल्कुल दूर रहे। किसी से कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। ये खर्चा मैंने खुद सर से आपसे मांग लिया है कि ये सारा रेट का सारा खर्चा आप वहन करेंगे। कस्टमर को 1 रुपया नहीं देना है, ताकि इस प्रवृत्ति को खत्म कर दें हम। और सर एक चीज और कहना चाहेंगे कि मेरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे 10 बजे हो जाएगी इलाहाबाद में। हो जाएगा। और जो संपर्क करना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग आएंगे वही लोग हमसे संपर्क करेंगे। बाकी लोग कल तक हमसे बात नहीं, परसों तक बात नहीं करेंगे। ये हम ग्रुप के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे। जी सर। मैं आपको रास्ता देता हूँ। अभी दोपहर के बाद मतलब शाम तक आपने दिया हुआ है। जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया है, जिनको आपसे मिलना है, दोपहर के बाद आप बाकी किसी फोन उठाना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ एक काम करिए, उन लोगों को एक कॉल करके मैं आपको लोकेशन और जगह बता दूंगा, बंदे का नाम नंबर बता दूंगा कि आप फला या बहुत के संपर्क कर लीजिएगा। जब वो उनसे संपर्क करेंगे तो वो व्यक्ति आप तक पहुंचा देगा उसको। ठीक सी बात है खाली, बाकी किसी को वही नहीं कि आप कहाँ पर है, किस उस पे कोई मतलब नहीं है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, मैं बाकी अरेंजमेंट करके आपसे बात करूँ। ठीक है।